गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस निर्धारित हुआ है कक्षा 9 सोशल साइंस का 30% काट के है, तो आपके जो सिलेबस में फिलहाल 21 सत्र का जो है पहला लेसन और दूसरा लेसन है खंड नंबर 1 से, पार्ट नंबर 1 से। आज जो है पार्ट नंबर 2 से जो है ये 5वां चैप्टर है आपका, यानी तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर जो है अब की बार सिलेबस में नहीं जोड़ा गया है, तो ये 5वां चैप्टर है आज आपका। आज 5वें चैप्टर की शुरुआत है लेक्चर नंबर 1 के माध्यम से, जिसमें आपको पढ़ना है आधुनिक विश्व में चरवाहे, पोस्टोलिस्ट इन दी मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है। तो चरवाहे, घुमंतू चरवाहे, तो घुमंतू चरवाहों का समुदाय किसी एक निश्चित स्थान पर वास नहीं करता था, बल्कि वो स्थान अपना बदलता रहता था। वे अपनी आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते थे। हमेशा वे अपनी आजीविका के साधन को तलाशते थे, तलाशने में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते थे। घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों मतलब जानवरों, पालतू जानवरों, जिनमें से भेड़ बकरियों के रेवड़ों तथा झुंड तथा ऊंटों के साथ देखे जाते थे, एक जगह से दूसरे जगह। चरवाहों के समुदाय छोटे छोटे समूहों में बंट करके अपना चलते रहते थे। घुमंतू चरवाहों के परिभ्रमण के कारण आय के साधन, उनके अतीत और जीवन से संबंधित सामान्य जानकारी का वर्णन इस पाठ में, इस चैप्टर में किया गया है। इसके अलावा भारत और अफ्रीका के चरवाहों की जिंदगी और उपनिवेशों और उपनिवेशवाद के प्रभावों का भी वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। आधुनिक विश्व में चरवाहे चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखते हैं कि जो घुमंतू चरवाहे थे उनका आगमन कैसे हुआ, किन किन क्षेत्रों में उनका आगमन हुआ। तो सबसे पहले हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात ही कर लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं कि कैसे चरवाहे वहां पे आए, किस तरह से आए, कौन समुदाय के चरवाहों में किस समुदाय के लोग आए पर्वतों पर। तो सबसे पहले जो है चरवाहों के समुदाय में गुर्जर बकरवाल एक समुदाय है। पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे पहले अपने मवेशियों को लेकर के आए, अपने यानी पालतू जानवरों को लेकर के आए। तो देखिए गुर्जर बकरवाल समुदाय के जो लोग थे चरवाहों के रूप में, वे जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल भेड़ बकरियों को पालते थे। क्या पालते थे? भेड़ और बकरी पालते थे। कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के थे। गुर्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य आए थे। 18वीं शताब्दी के मध्य में आए थे लोग, गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग। कहाँ आए थे? जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में आए थे। क्या करने आए थे? अपने पालतू जानवरों को भोजन दिलाने, चराने के लिए। वे अपने पशुओं के लिए चारागाहों की तलाश में जम्मू कश्मीर चले आए। वे धीरे धीरे इस क्षेत्र में बस भी गए। जब सर्दी बढ़ जाती थी तो ये लोग अपने पशुओं के साथ साथ बहुत ऊंची वाले स्थानों से नीचे वाले स्थानों पे चले आते थे, यानी ऊंचे स्थानों पे ज्यादा बर्फबारी होती थी, वहां ठंडक बहुत लगती थी, तो इसलिए वो नीचे चले आते थे। यहाँ के झाड़ झंखाड़ वाले शुष्क वन उनके पशुओं का चारा भी प्रदान करते थे। गर्मियां आने के साथ साथ वे हिमालय के ऊंचे भागों में चले जाते थे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती थी और फिर जो ऊंचाई पे हिमालय ऊपरी भाग में चले जाते थे, और जैसे जैसे टेम्परेचर फिर बढ़ता था, सर्दी बढ़ती थी, ठंडक बढ़ती थी, वैसे वैसे फिर नीचे पहाड़ों से नीचे उतर आते थे। जम्मू और कश्मीर के गुर्जर बकरवाल वर्ष में 2 बार अपना निवास स्थान जरूर बदल देते थे, गर्मी और सर्दी के कारण। कई परिवार
एक साथ यात्रा करते थे। परिवारों के इस समूह को ही काफिला कहा जाता था। तो इस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कौन लोग आए? गुर्जर बकरवाल चरवाहों के रूप में आए, और उसके बाद गद्दी जनजाति के लोग भी आए अपने जानवरों को लेकर के। गद्दी समुदाय के लोग हिमाचल प्रदेश के चरवाहे थे, मुख्य रूप से कहाँ के चरवाहे थे? हिमाचल प्रदेश के चरवाहे थे। इनका जीवन भी गुर्जर बकरवाल समुदाय जैसा ही होता था। ये भी मौसम के अनुसार अपना स्थान बदल देते थे, मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते थे। सर्दियों में जब ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ जम जाता था तो ये अपने पशुओं को लेकर के नीचे वाले भूभागों पर चले आते थे। मार्ग में वे लाहौल और स्फीत में रुक करके फसल भी बोते थे कहीं कहीं पे। अप्रैल के अंत तक वे फिर लाहौल और स्पीत पहुंच जाते थे और अपनी फसल काटते थे। इस बीच बर्फ पिघलने लगती थी और पहाड़ी मार्ग दर्रे साफ हो जाया करते थे। बर्फ पिघल जाता था तो मार्ग फिर साफ हो जाता था। अतः गद्दी चरवाहे गर्मियों में अपने पशु चराने के लिए ऊंचे वाले क्षेत्रों में पहुंच जाया करते थे। प्रत्येक वर्ष यही क्रम चलता रहता था। गर्मी और सर्दी के कारण वे अपना स्थान चेंज करते रहते थे, बदलते रहते थे। गद्दी चरवाहे मुख्य रूप से ऊन को बेचा करते थे। क्या बेचा करते थे? ऊन, क्योंकि वे भेड़ बकरियों को ही ज्यादातर चराते, उनके पास भेड़ अधिक थी, भेड़ ही चराते थे, तो भेड़ से हमें ऊन भी मिलता है। तो उनका जो है मुख्य व्यवसाय ऊन बेचना, अपना जीवन यापन करना भी था। इसी तरह भोटिया, शेरपा और किरानी समुदाय के लोग भी अपने पशुओं को पर्वतीय क्षेत्रों में चराने के लिए आते थे। ये मुख्य रूप से गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र के थे। गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र की पहाड़ियों के रहने वाले समुदाय के लोग थे। गुर्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों में और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानी बुग्याल की तरफ बढ़ जाते थे। इसमें बहुत से हरे भरे चरागाहों की तलाश में 19वीं शताब्दी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ी आए थे और बाद में यहीं पर अपना जीवन बसा लिया, अपना घर बसा लिया और यहीं पर ही रहने लगे हुए। सर्दी गर्मी के अनुसार प्रत्येक साल हर वर्ष चरागाह बदलते रहते थे और यह चलन हिमाचल के पर्वतों में रहने वाले बहुत से चारावास समुदायों में दिखाई देता था। यह प्रचलन कि अपना वे स्थान बदलते रहते थे। गर्मी में कहीं दूसरे जगह, ठंडक में कुछ दूसरे जगह चले आते थे। इस तरह स्थान वे बदलते रहते थे। ये प्रचलन था उनका। यहाँ के भोटिया, शेरपा की नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे ही थे। ये चरवाहे मौसम के अनुसार स्वयं को ढालते थे, जिस तरह मौसम में अपने आप को ढालते थे और उपलब्ध चारागाहों का उचित रूप से उपयोग भी करते थे। जब एक स्थान के चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती थी तो वहां पशुओं के खाने योग्य चारे ही नहीं रह जाते थे और वे अपने पशुओं के साथ दूसरे स्थान की ओर इस तरह से चल देते थे। जब उनके पशुओं का चारा खत्म होता था तो वे अपने स्थान को बदल देते थे। इससे चारागाह का अधिक से अधिक दोहन नहीं होता था और इसमें फिर से दोबारा हरियाली लौट आती थी और फिर कुछ समय के बाद फिर वे अपने स्थान को बदल करके वहां जब आते थे तो उनके पशुओं के लिए हरे भरे चारे तैयार हो जाते थे। इस तरह से उनका जीवन बस घुमंतु चरवाहों के रूप में जाना जाता है कि वो घुमंतु चरवाहे थे। एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान बदलते रहते थे अपने पशुओं के भोजन की तलाश में और अपने जीविका के साधन के तलाश में। तो ये जो पर्वतीय भागों के घुमंतु चरवाहे थे, इस चैप्टर में आज जो है पहला लेक्चर है। तो इस चैप्टर का और फिर जो है अगले क्लास में आपको अगले लेक्चर के माध्यम से और भी चीजें, बहुत सारी चीजें बतानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।